राफेल विमानों की खेप भारत आने लगी है, लेकिन इन विमानों के सौदे को लेकर सवाल उठने अभी बंद नहीं हुए हैं। इस डील में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे इस डील पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। देश में चुनावी मुद्दा बनने से लेकर विपक्ष के तमाम आरोपों से गुजरते हुए राफेल सौदे को कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन इसी बीच फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट ने राफेल पेपर्स नाम से एक आर्टिकल प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट ने ऐसा क्या खुलासा किया, जिसके बाद से एक बार फिर राफेल सवालों के घेरे में आ गया। फ्रेंच ऑनलाइन मीडियापार्ट के रिपोर्टर यान फिलिपिन ने इस मुद्दे पर द वायर से बातचीत की। थैंक यू यान, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर स्पीकिंग टू द वायर। फ्रांसीसी मीडिया संस्थान मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान डील में गड़बड़ी का सबसे पहले पता फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFA यानी एजेंस फ्रांसेस एंटी करप्शन को 2016 में हुए इस सौदे पर दस्तखत के बाद लगा। AFA को ज्ञात हुआ कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने एक बिचौलियों को 10 लाख यूरो देने पर रजामंदी जताई थी। यह हथियार दलाल इस समय एक अन्य हथियार सौदे में गड़बड़ी के लिए आरोपी है। हालांकि AFA ने इस मामले को प्रोसिक्यूटर के हवाले नहीं किया। इस डील में सुषेण गुप्ता के रोल पर रिपोर्टर यान फिलिपिन ने यह कहा। What happened is that, as you know, Mr. Sushen Gupta has been arrested, then released on bail and indicted in a very famous corruption scandal, which is Augusta Westland Choppergate. So he has been charged by the Enforcement Directorate of India, the agency fighting money laundering. And the investigators at the Enforcement Directorate, so they investigated Mr. Gupta and the financial flows around him related to these helicopter deals. And what they discovered is that Mr. Gupta was also the agent of Dassault for the Rafale deal. And they also did a striking discovery, which is that Dassault and also its partner Thales, who is manufacturing the electronics of the Rafale, paid secret offshore commissions, several million euros of commissions, to Mr. Gupta through exactly the same financial scheme as in the helicopters case. So what they did is that, what Dassault did is that they ordered inflated software consultancy service to an Indian company close to Mr. Gupta. And this company was doing kickbacks of this money to Mr. Gupta. And then Dassault used another shell company controlled by the Gupta in Singapore to do exactly the same thing. And at the end, the money ended up in Singapore and in another shell company in Mauritius, exactly the same way that the suspicious commissions were distributed in the Choppergate. रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 में फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी PNF पार्के नेशनल फाइनेंशियर के राफेल सौदे में गड़बड़ी के लिए अलर्ट मिला। साथ ही लगभग उसी समय फ्रेंच कानून के मुताबिक दसॉल्ट एविएशन के ऑडिट का भी समय हुआ। कंपनी के 2017 के खातों की जांच के दौरान क्लाइंट को गिफ्ट के नाम पर हुए 50,08,925 यूरो के खर्च का पता लगा। रिपोर्ट में बताया गया कि इस खर्च पर मांगे गए स्पष्टीकरण पर दसॉल्ट एविएशन ने AFA को 30 मार्च 2017 का बिल मुहैया कराया, जो भारत की डेफसिस सॉल्यूशन की तरफ से दिया गया था। यह बिल राफेल लड़ाकू विमान की 50 मॉडल बनाने के लिए दिए गए ऑर्डर का आधे काम के लिए था। इस काम के लिए प्रति नग 20,357 यूरो की राशि का बिल थमाया गया। अक्टूबर 2018 के मध्य में इस खर्च के बारे में पता लगने के बाद AFA ने दसॉल्ट से पूछा कि आखिर कंपनी ने अपने ही लड़ाकू विमान के मॉडल क्यों बनवाए और इसके लिए 20,000 यूरो की मोटी रकम क्यों खर्च की गई। साथ ही सवाल पूछे गए कि क्या एक छोटी कार के आकार के यह मॉडल कभी बनाए या कहीं लगाए भी गए। जब द वायर ने यह पूछा कि सुषेण गुप्ता को किस तरह का फायदा इस डील में पहुंचाया गया, तब रिपोर्ट यान फिलिपिन ने यह बताया। It is difficult
to give precise figures because some of the documents are very clear. Some give strong circumstantial proof, but not absolute proof. So several million euros is for sure. And for instance, we discovered an accounting spreadsheet of Sushen Gupta, which is from the case file of the Enforcement Directorate. And in this case file, an entity called D, which is the usual code name that Mr. Gupta uses to talk about Dassault, pays 14 million euros to this shell company in Singapore. And so we cannot be 100% sure that this D is Dassault, but the fact that Dassault paid this company in Singapore for Mr. Gupta is corroborated by other evidence from the case file. वहीं मीडिया पार्ट ने यह बताया कि डेफ्सिस सॉल्यूशन वही कंपनी जिसकी ओर से दसॉल्ट ने 30 मार्च 2017 को एएफए को 50 राफेल मॉडल बनाने का बिल मुहैया कराया था, विमान के मॉडल बनाने में माहिर ही नहीं है। डेफ्सिस भारत में राफेल सौदे में दसॉल्ट के उप ठेकेदारों में से एक है। डेफ्सिस की वेबसाइट के मुताबिक डेफ्सिस इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल पेलोड, थर्मल एम्प्लॉयज, फ्लाइट एंड फायरिंग सिमुलेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम, ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट्स डिजाइन निर्माण करने में ही माहिर है। बता दें कि डेफ्सिस सॉल्यूशन का स्वामित्व रखने वाले परिवार से जुड़े सुषेण गुप्ता रक्षा सौदे में बिचौलिए रहे और दसॉल्ट के एजेंट भी। सुषेण गुप्ता ने 2019 में ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले की जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था। आपको बता दें कि साल 2016 में फ्रांस से की गई 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील में 1 दर्जन विमान भारत को मिल भी गए हैं और 2022 तक सभी विमान मिल जाएंगे। जब ये डील हुई थी तब भी भारत में काफी विवाद हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। सुषेण गुप्ता ने किस तरह यह पूरी डील करवाई और यह सब किस कार्य प्रणाली के तहत हुआ, इस पर यान फिलिपमैन बताते हैं। So yes, the relationship between Dassault and the Gupta dates back to 2001, which is interesting because 2001 is the year that the procurement of the aircraft, the jet aircrafts, was announced by the government of India. First announcement was this same year in 2001. And that's the same year that Dassault hired the Gupta. We can see from the documents that Mr. Gupta was very active. He was giving advice. He was writing notes. He was also helping on the calculation of the prices. We will get back to this later. And so the most important points is that so first he got these offshore commissions from Dassault, but also from Thales. And second, and there are two other very important points. The first point is that what Mr. Gupta did also, that he participated in the selection, in the process of choosing the offset partners of Dassault. इस प्रकरण पर दसॉल्ट का क्या कहना है? फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट ने भारत के साथ राफेल जेट विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार के ताजा आरोपों को खारिज किया और कहा कि अनुबंध संरचना का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया गया। दसॉल्ट एविएशन के एक प्रवक्ता ने कहा, फ्रांसीसी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी समेत कई आधिकारिक संगठनों द्वारा बहुत सी जांच की जाती है। 36 विमानों की खरीद में भारत के साथ हुए अनुबंध की संरचना का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। भाजपा ने इस मामले पर क्या कहा है? राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को भाजपा ने सोमवार को पूरी तरह निराधार करार दिया। साथ ही पार्टी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले की जांच कराने संबंधी मांग को खारिज कर दिया था और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने इसमें कुछ गलत नहीं पाया था। राफेल विमान खरीद में भ्रष्टाचार के कांग्रेस के आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्षी दल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।
मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के बाद राफेल को लेकर पूरे देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। मोदी सरकार से राफेल डील पर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। इस डील में और कितने खुलासे होने हैं, यह जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।